हेलो गाइस। आज यानी कि 27 दिसंबर, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम यानी कि एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ कवर करेंगे विद इन 10 मिनट्स। ओके, यानी कि जो चीज़ आपको 1 से 1.5 घंटे में मिलेगी अनदर किसी भी चैनल पर या और कहीं भी। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट। सबसे पहले बात करते हैं अपने नेशनल अफेयर्स की। राइट। यहाँ पर जो सबसे हमारा पहला न्यूज है वो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। ओके। देखो, ये 65 एकड़ में फैला हुआ है। ये नेशनल मेमोरियल है। ये इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? इन लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश में। यानी कि इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किन लोगों के लिए डेडिकेटेड है? तो वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीनदयाल उपाध्याय। राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इंडियन में अपने जो नेशनलिस्ट हैं वो थॉट को और गुड गवर्नेंस और आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी को बनाए रखना और एक तरह से लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। राइट। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहले इसकी लोकेशन और किन लीडर्स के लिए है। वो 3 लीडर्स हैं, आपको मैंने नाम बता दिया। इसकी थीम क्या है? नेशनल एस्पायरेशन एंड गवर्नेंस वैल्यूज़। राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। वो आ रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट। देखो, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो संथाली लैंग्वेज में भी एक तरह से रिलीज़ किया है। राइट। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी स्क्रिप्ट। वो कौन सी है? ये है ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट। जैसे कि हिंदी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? वो है देवनागरी लिपि। ऐसे ही यहाँ पे जो संथाली में लिखा है उसका है ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। राइट। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज और इसकी स्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। राइट। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो, इंडिया की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी। ओके। ये अपनी तरह की पहली पॉलिसी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है? एम है इसकी इन्वेस्टिगेशन और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग और परसिक्यूशन और ये क्राइसिस रिस्पॉन्स के टाइम में जो हमारी ये बहुत सारी एजेंसियां हैं उनके बीच में जो एक तरह से आपस में जो कोऑर्डिनेट होता है उसका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी गैप को हटाने के लिए इसको बनाया है। किसने बनाया है? ये बना है अपने एनआईए और अपना गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। राइट। जस्ट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पहले बताया कि ये अपने तरह की पहली पॉलिसी है। ये दिल्ली ब्लास्ट जो अभी आतंकवादी हमला हुआ था दिल्ली में लाल किला के पास, तो उसके बाद ये बनाई थी। राइट। चलते हैं अपने आज की नेक्स्ट न्यूज़ पर। वो आ रही है यहाँ पे PMGSY 20। देखो, देखो जो PMGSY, देखो वो आ रही है अपनी PMGSY यानी कि ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ध्यान से मैं बोलता हूँ कि इसको बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसकी लॉन्च हुई थी 2000 में। राइट। इसने लगभग 90% अपने जो इसको जो सैंक्शनड रूरल रोड थे वो उसने कंप्लीट कर दिए हैं। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर गाँव में जो सड़कें हैं वो बन चुकी हैं। राइट। और जो ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो इसका लॉन्च डेट और इसकी एनिवर्सरी ये 25 है इस बार। और ये क्या कवरेज करती है? रूरल रोड्स को, है ना। आज यानी कि ये वैसे तो 25 तारीख की न्यूज़ है लेकिन आज भी अपने न्यूज़पेपर में है इसलिए कवर हो रही है। राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 3 नई एयरलाइंस को। वैसे क्यों अप्रूव किया है? देखो, जो इंडिगो का जो शेयर है ना हमारे जो ये एयरलाइंस के मामले में एविएशन सेक्टर में। अब बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने ना 3 नई एयरलाइंस को अप्रूव किया है। अब गवर्नमेंट ने क्यों अप्रूव किया है इसके पीछे भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। देखो, जो हमारे जो देश में वैसे 2 ही मेजर एक तरह से जाइंट हैं वो एविएशन सेक्टर में। वो है अपने एयर इंडिया जो कि लगभग 30% का शेयर रखती है, जिसको रतन टाटा ओन करते थे। वैसे तो टाटा ग्रुप इसको ओन करता है। राइट। और दूसरा है अपना इंडिगो, ये अपना 60% शेयर रखता है इंडिया के एविएशन सेक्टर में, विच इज़ ह्यूज। ये दोनों ही प्लेयर बहुत बड़ा स्टेक रख रहे थे, जिससे क्या होता था कि अगर इन दोनों कंपनियों में कभी दिक्कत हो जाती थी तो पूरा का पूरा जो इंडिया का एविएशन सेक्टर है वो हिल जाता था।
इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 नई एयरलाइंस को अप्रूव किया है। वो कौन कौन सी हैं? देखो, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस और संख एविएशन, ये तीनों हैं। तीनों गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है और जल्द ही आपकी इनकी जो फ्लाइट्स हैं वो भारत में उड़ती हुई आपको मिलेंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। वो आ रही है अपने अरावली रेंज से। देखो क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो गुजरात से लेकर के एनसीआर, अब ये अरावली फैला कहाँ तक है? देखो, गुजरात में, राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर एनसीआर यानी दिल्ली, तो इन राज्यों में फैला हुआ है ये। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इसको कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। इसके किस पर? ये माइनिंग पर बैन लगा दिया है। इसका जो पर्पज़ है वो है बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर रिसर्च, रिचार्ज और इकोलॉजी, इसके पर्पज़ हैं। इसी के पीछे, इसी कारण से आपने जो गवर्नमेंट ने इसको बैन लगाया। देखो, अरावली की अगर मैं बात करूँ तो अरावली इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ओके, चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखो, नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ की, राइट। सो देखो, अपना गुजरात री स्टेट एज ए टाइगर स्टेट, राइट। देखो, इससे पहले कौन था? मध्य प्रदेश। तो आफ्टर 33 ईयर्स लेटर, गुजरात बन चुका है फिर से अपना टाइगर स्टेट, है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर अब हो गए हैं, मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा। ओके, यहाँ पर जो अपना एक अभयारण्य है वो कौन सा है? रतन महल स्लॉथ, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि जो इसको ये रिकॉग्निशन मिली है, किसने दी है? वो दी है आपने नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी यानी NTCA। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए NTCA, और सेंचुरी कौन सी है? रतन महल, राइट। 33 ईयर्स भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो वो फिर भी गुजरात से ही आ रही है। देखो, गुजरात ने टॉप किया है अपने जो रूफ टॉप सोलर प्लेट हैं, इसमें गुजरात फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में। इसने अचीव किया है 1879 मेगावाट ये कैपेसिटी इन रूफ सोलर। ओके, ये कैसे, इसके पीछे की योजना कौन सी है? वो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, हाँ, तो बस अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसकी स्कीम का नाम और आपको ये कितनी कैपेसिटी गुजरात ने ये इंस्टॉल कर ली है और कौन टॉप पर है, तो वो कौन है? गुजरात, राइट। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। वो आ रही है मध्य प्रदेश से। ओके, मध्य प्रदेश ने एक नई तरीका का बजट सिस्टम लॉन्च किया है, वो है रोलिंग बजट सिस्टम। इसमें क्या है कि इसने, जैसे कि जो रिजिड ये 1 ईयर का जो एनुअल बजट, ये रिजिड प्लान था कि हर साल हमको बजट पेश करना है, वो मध्य प्रदेश ने एकदम छोड़ दिया है। अब क्या करेगा मध्य प्रदेश? एक रोलिंग बजट प्लान लेके आएगा, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स ये बजट पेश हुआ करेगा, राइट। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो वो आ रही है अपने दिल्ली से, राइट। दिल्ली ने लॉन्च किया है दर्पण 2.0। वैसे इसका काम क्या है और ये है क्या? देखो, एक्चुअली ये है एडवांस परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, यानी कि ये वैसे डेवलप किया है NIC ने, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना। इसका काम क्या है? देखो, जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं और तरह से, यानी कोई भी गवर्नमेंट का काम है, ये उसको रियल टाइम एक तरह से ट्रैक करेगा कि काम कहाँ तक पहुँचा, क्या कमी आ रही है, सब कुछ ये ट्रैक करेगा। यानी जो लेत लफीती होती थी गवर्नमेंट कामों में, उसको एकदम इससे छुट्टी पाने का एक तरह से एक सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने, राइट। अब बात करते हैं अपने उड़ीसा की। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है SSC को लेकर के, वो है धनु यात्रा। अब धनु यात्रा के बारे में आपको बताऊं कि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल। ओके, ये कहाँ पर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है वारगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ओके, ये बेस्ड किस लॉर्ड पर है? वो है अपने भगवान कृष्ण और मथुरा से ये इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। ओके, और बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन और एक कल्चरल फेस्टिवल है, आपको पता होना चाहिए, राइट। दोस्तों चलते हैं अपने अब इंटरनेशनल अफेयर्स पर, राइट। देखो, यहाँ पर जो किम्बरले ये प्रोसेस चेयरमैनशिप है ना, इसकी जो चेयरमैन है, जो इसकी चेयर है, वो अब इंडिया को मिल जाएगी कब? 1 जनवरी 2025 को। ओके, हाँ। ये इसका काम क्या एक्चुअली? इसका काम है, ये रेगुलेट करता है एथिकल डायमंड ट्रेड, जो अपने हीरे का व्यापार होता है उसको एथिकली ये रेगुलेट करता है। इससे पहले चेयरमैन कौन था? अभी फिलहाल में कौन है, यानी 2025 में कौन है? तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरेट, यानी कि UAE। ओके, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किम्बरले जो प्रोसेस चेयरमैनशिप है, ये ग्रुप क्या काम करता है? ये करता है अपने डायमंड जो ट्रेड का जो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, राइट।
सो कैटेगरी पूछ लेगा एग्जाम में, राइट। दोस्तों अब बात करते हैं अपने COP17 की, बायोडाइवर्सिटी समिट है, ये होगी अक्टूबर 2026 में, लेकिन होगी कहाँ, किस देश में होगी अब की बार, वो होगी अर्मेनिया में, फ्रेंडली कंट्री इंडिया का, है ना। सो इसका लोगो होगा बटरफ्लाई से इन्फ्लुएंस्ड, राइट। सो बस जस्ट आपको नंबर पता होना चाहिए कॉप कौन सा होने वाला है, आपके 17 यानी, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, वो आ रही है, देखो इंडिया और श्रीलंका को लेकर के। आपको भी पता है कि श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था, नाम क्या था उसका, दिंतवा। सो इसी के लिए इंडिया ने लगभग $550 मिलियन की एड प्रोवाइड कराई है श्रीलंका को, और जिसमें कि $350 मिलियन हैं वो लाइन ऑफ क्रेडिट पर होंगे, यानी कि श्रीलंका हमारे देश से कोई भी सामान इतने पैसे का खरीद सकता है, और उसके बाद में जो पैसा है वो धीरे धीरे चुका सकता है, ओके। और यहाँ पर जो 100 मिलियन का इसको एक तरह से ग्रांट दिया है, यानी कि दान में दे दिया है, राइट। हाँ, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, तो वो आ रही है ओमान से। तो दोस्तों ओमान एक अपनी तरह का देखो ओमान ने एक पॉलीमर बैंक नोट जारी किया है। ये अपनी तरह का पहला नोट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में ये सब पहला नोट है। इसने पॉलीमर की करेंसी बनाई है, और ओके। सो ये कब से स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी 2026 से। और ओमान के बारे में बता दूं कि इट इज़ फ्रेंडली कंट्री, और इसने अभी 16 हमको जैगुआर भी प्लेन दिए थे, इंडियन एयरफोर्स को गिफ्ट दिए थे। क्यों दिए थे, इसलिए दिए थे कि जो उनके पार्ट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स निकाल करके अपने जो जैगुआर फ्लीट में लगा सकती है, क्योंकि जैगुआर प्लेन लाइक क्या बोलूँ कि एक राजदूत मोटरसाइकिल आती थी ना, अब उसके जो पन या बोलते हैं जो पुर्जे हैं वो बनने बंद हो गए हैं, कंपनी भी बंद हो गई है। अब भाई उसके पुर्जे हमको चाहिए होंगे, तो जो पुराने जेट्स हैं उनके पुर्जे निकाल करके हम उसमें लगाते हैं, ओके, ताकि जेट हमारा ज़मीन पर ना आए, वो हवा में रहे, ओके। हाँ, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करूँ तो वो करते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर जो RBNL यानी कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ये काम क्या करती है, ये जितना भी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो सभी यही कंपनी करती है। तो इसका CMD कौन बनाया है, शकील अहमद, राइट। हाँ, सो नेक्स्ट BP कानुगो, है ना, ये किसके चेयरमैन है, ये है IIFL, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट इज ये शाश्वत शर्मा, ये किसके MD एंड CEO बने हैं, अपने एयरटेल इंडिया के, ओके। हाँ, सो B श्रीराम, ये किसके CMD बने हैं, कोल इंडिया, आपको भी सबको पता है, फेमस कंपनी है। राजकुमार गोयल किसके बने, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके। हाँ, सो जस्ट आपको बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे SSC एग्जाम के लिए, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये फेवरेट SSC एरिया, ओके। हाँ, सो चलते हैं अपने स्पोर्ट्स को लेकर के बात करते हैं। देखो सबसे पहले चेस को बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एल्पाइन SG पेपर्स है ना, इसने ये ये ना एक ग्रुप है, इसमें कौन कौन थे, इसमें थे अपने प्राग आनंदा और ये अनीस गिरी, है ना। सो ये जो ग्रुप था, और एक और इसके खिलाफ में ग्रुप था। सो अभी एल्पाइन SG पेपर जो ग्रुप है वो जीत गया है, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट इज हॉकी। हॉकी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो अपने जो हार्दिक सिंह है ये नॉमिनेट हुए हैं खेल रत्न के लिए, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी जो मैं बात करूं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की, तो ये भी पता होना चाहिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम अलग से होता है ना। तो इसका ये फर्स्ट एडिशन है पहले, और ये कहाँ पर हुआ है, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है ना। हाँ, सो अब बात करते हैं अपने क्रिकेट की। क्रिकेट में देखो जो ये अपनी स्मृति मंदाना है, ये फर्स्ट एशियन विमेन बनी है जो 4000 रन को क्रॉस किया है इन्होंने T20I सीरीज में, ओके। इनसे पहले कौन है, इनसे पहले एक न्यूजीलैंड की हैं, उनका नाम है, अब चेक करना यार मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, ओके। हाँ, तो बात करते हैं अपने फुटबॉल की, ओके। हाँ, देखो फुटबॉल में जो ईस्ट बंगाल FC है, ये टीम है, ये मतलब जीत गई है क्या, ये SAFF, ये विमेंस क्लब चैम्पियनशिप, राइट। हाँ, सो दोस्तों चलते हैं अब बात करते हैं अपने डिफेंस और साइंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अपने एग्जाम के लिए। हाँ, तो देखो यहाँ पर जो K4 जो मिसाइल है ना यानी कि कलाम मिसाइल, ये सबसे पहले तो ये जान लो कि सबमरीन से लॉन्च होती है। इसकी जो रेंज है ऑफिशियली 350 यानी कि 3500 किलोमीटर, ये ऑफिशियली है। वैसे तो इसकी रेंज ज़्यादा है ना, जो हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया एक तरह से पूरे ग्लोब जो है ना उसको, यानी वेस्टर्न कंट्री को ये दिखाना चाहता है कि वी आर नॉट थ्रेटन यू, वी जस्ट आर टारगेट इज जस्ट चाइना, है ना।
हम अमेरिका पर लॉन्च नहीं करने वाले मिसाइल, इसलिए इंडिया अपनी जो ज़्यादातर मिसाइल्स की जो रेंज है वो बहुत ही कम बताता है। हाँ, ओके। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये जो मिसाइल है वो अपनी INS अरीघाट से लॉन्च हो सकती है, और ये INS अरियन से भी लॉन्च हो सकती है ना। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट, वो है अपनी आर्मी से न्यूज़ आ रही है। देखो, आर्मी ने ना अपनी जो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है, यानी कोई भी सोल्जर अब सोशल मीडिया पर सिर्फ वो देख सकता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ना कि वो पोस्ट कर सकता है, ना वो शेयर कर सकता है, और ना ही वो कमेंट कर सकता है। राइट है ना। इसमें जो प्लेटफॉर्म शामिल हैं वो इंस्टाग्राम भी है, एक्स यानी कि ट्विटर भी है, यानी सभी तरीके के जो सोशल मीडिया हैं वो सब कुछ इसमें जो शामिल है ना। सो बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी नोट कर लेना, अगर नोट कर सकते हो तो ये पक्का आएगा एग्जाम में। वो है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। ये क्योंकि अपनी तरह की सबसे फर्स्ट वेसल है, ये किसको मिली है? इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली है, ना कि इंडियन नेवी को, ये भी ध्यान रखना। राइट, इसका नाम है समुद्र प्रताप, है ना। ये क्या काम करेगी? ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगी, और वैसे तो इसमें बहुत सारे एम्यूनिशन भी लगे हुए हैं फाइट करने के लिए, लेकिन इसका जो प्राइमरी टास्क होगा सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो बस इसकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाम के साथ साथ, है ना। सो AI लैब असिस्टेंट, इसको किसने डेवलप किया है? IIT दिल्ली ने। काम क्या करेगा? ये खुद से ना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकता है विदाउट ह्यूमन हेल्प, है ना। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो बात करूँ अपने बैंकिंग और इकोनॉमी को लेकर के, अगर हम बात करें, देखो RBI ने जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है इस साल वो कितना किया है? 2.990 लाख करोड़। फॉर व्हाट? रुपी को जो नीचे गिर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। ये RBI ये इन्फ्लुएंस करती है अपनी लिक्विडिटी को, है ना। और दूसरी बात देखो, जो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब की बार यानी 2025 में कितना लोन दिया है इंडिया को? वो दिया है $4.26 बिलियन, है ना। सो जस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो RBI है उसका लोगो बदल दिया है, जो RRB बैंक है उसका लोगो बदल दिया है ना। तो मैं आपको लोगो दिखा दूंगा स्क्रीन पे, आपको दिख भी रहा होगा, है ना। सो चलते हैं, अब बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट डेज की, वो भी इम्पोर्टेंट है अपने SSC को लेकर के। सबसे पहले वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। ओके, हाँ। तो नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस डे, ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। किसकी याद में? ये अटल बिहारी वाजपेयी। राइट, हाँ। दूसरा, सरदार उधम सिंह जयंती, इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। कब? 26 दिसंबर। गाइज, सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पता चला होगा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।